बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उल्लू को आम तौर पर हमारे समाज में नहुसत और बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है और बसा औकात इसे बेकार समझकर मार दिया जाता है, लेकिन ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ये एक हकीकत है कि अल्लाह पाक की कायनात में कोई भी चीज़ बेकार और यूज़लेस नहीं है। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ हिकमत के बगैर पैदा नहीं की है। अब उल्लू का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये कि हमारी ज़राअत और फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों को ये शिकार करता है। गोया उल्लू की जो बुनियादी खुराक है वो ज़राअत और फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े हैं, यानी ये उसकी ग़िज़ा है, ये उसकी ग़िज़ा है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे मूज़ी जानवर होते हैं जो इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी इसकी ग़िज़ा में शामिल है। चुनाचे ज़राअत और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े और छोटे कीड़े, इसके अलावा चूहे, छिपकली, सांप, ये है उसकी खुराक, ये है उसकी ग़िज़ा। अब आप मुझे बताइए कि ये उसका एक अलग पहलू है जो आम तौर पर हमारी बहस में नहीं आता। उल्लू की 130 अक़साम हैं, 130 टाइप्स जो हैं वो अभी तक डिस्कवर हुई हैं। 4 से लेके 6 पाउंड तक इसका वज़न होता है। और एक जो इन उमूर का माहिर है, एक इंग्लिश, उसने इसके ऊपर स्टडी की और कहा कि रात के वक्त जो उल्लू है इसकी साइलेंट फ्लाइट होती है, खामोश परवाज़ होती है, और जिसको इसने शिकार करना होता है उसकी आवाज़ से ही ये उसके मकाम का पता चला लेता है और ख़ामोशी से परवाज़ करते हुए वहाँ तक पहुँचकर उसको शिकार कर लेता है। और इस तरह हमारी ज़राअत और फसलों को बहुत से नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों से महफूज रख लेता है। अब इसमें हमारे लिए सबक क्या है? इसमें हमारे लिए सबक ये है कि एक तो अल्लाह पाक की कायनात में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है, हिकमत से आरी नहीं है, हिकमत से खाली नहीं है। और दूसरा सबक इसमें यह है कि देखिए, ये फसलों को और इंसानों को कीड़े मकोड़ों और मूज़ी जानवरों से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है ना। इसमें एक फ़ायदे का पहलू मौजूद है। उल्लू की ज़ात के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मौजूद है कि ये दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरी तरफ आप देख लें, एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया के मजमूई निज़ाम में फ़ायदा मंद अंसर की कोई हैसियत नहीं रखता, तो उसके वजूद का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके वजूद से, जिस इंसान के वजूद से, ज़ात से किसी की भलाई नहीं होती, किसी के लिए खैर पैदा नहीं होता, तो मेरे ख्याल में उस इंसान की ना इंसानों को कोई ज़रूरत है और ना ही खुदा को कोई ज़रूरत है। इसके वजूद में हमारे लिए ये सबक है कि अल्लाह पाक के नज़दीक और इंसानों के नज़दीक जो है वो वही इम्पोर्टेंस रखता है, उसी की ज़ात अहमियत रखती है जिसके वजूद से दूसरों को कोई फ़ायदा पहुंचता हो, जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद अंसर की हैसियत रखता हो, न कि मुज़र अंसर की कोई हैसियत रखता हो। तो ये एक सबक है जो इसकी ज़ात में पिन्हा है। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपके साथ गुजारिशात होती रहेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।